जय श्री राम भक्तों, सप्रेम नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे नए श्रृंखला में, सनातन धर्म शाश्वत जीवन पथ। यह श्रृंखला एक प्रयास है सनातन धर्म की दिव्यता, उसकी परंपराओं, सिद्धांतों, देवी देवताओं, शास्त्रों और व्यवहारिक जीवन दर्शन को घर घर तक पहुंचाने का, जो केवल प्राचीन नहीं, बल्कि आज के युग में भी पूर्णतः प्रासंगिक और मार्गदर्शक हैं। हर सप्ताह हम एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आएंगे जो आपको आत्मिक शांति, जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करेगी। तो आइए आज की इस दिव्य प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। आज की प्रस्तुति है षड्दर्शन सनातन दर्शन के 6 स्तंभ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। हे पवनपुत्र हनुमान, आपके चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, आइए श्री हनुमान जी के पावन स्मरण के साथ इस दिव्य प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब हम दर्शन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में ज्ञान, सत्य की खोज और परमात्मा से मिलन की पावन भावना जागृत होती है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है देखना, लेकिन यह कोई साधारण देखना नहीं, बल्कि आत्मा की आंखों से सत्य का साक्षात्कार करना है। हमारे पूर्वज आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों की तपस्या और साधना के बाद 6 महान दर्शन शास्त्रों की रचना की। ये हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। 6 दर्शनों में से हमारा प्रथम दर्शन है न्याय दर्शन। महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शन कहता है कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग तर्क और प्रमाण है। जैसे कोई योग्य न्यायाधीश किसी निर्णय से पहले सभी प्रमाणों की जांच करता है, वैसे ही आत्मा को मोक्ष पाने के लिए भी सही ज्ञान और प्रमाण की आवश्यकता होती है। न्याय सूत्र में कहा गया है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्ध धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलजाति निग्रस्थानाम तत्वज्ञानानाम श्रेयः साधनम। अर्थात इन 16 तत्वों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष संभव है। भक्तों, न्याय दर्शन हमें सिखाता है सत्य तक पहुंचना अंधविश्वास से नहीं, बल्कि तर्क संगत विचार और श्रद्धा के संतुलन से संभव है। जब हमारी बुद्धि और हृदय दोनों एक साथ चलते हैं, तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 दर्शनों में से हमारा द्वितीय दर्शन है वैशेषिक दर्शन। कणादर्शी के इस दर्शन में कहा गया है कि यह संपूर्ण जगत परमाणुओं से बना है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। वैशेषिक दर्शन में 6 प्रमुख पदार्थों का वर्णन किया गया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। वैशेषिक सूत्र में कहा गया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थाना साधर्म्य वैधर्म्याभ्यम ज्ञानम श्रेयः साधनम। अर्थात इन 6 पदार्थों के साम्य और विशेषताओं के ज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि भौतिक जगत की समझ भी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जब हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं तो हमें सृष्टिकर्ता की महानता का अनुभव होता है। 6 दर्शनों में से हमारा तृतीय दर्शन है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि का यह दर्शन कहता है कि प्रकृति, कृति और पुरुष, चेतना 2 अलग तत्व हैं। प्रकृति माया है जो जड़ है, और पुरुष चेतना है जो साक्षी स्वरूप है। जब पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव वेद यानादि उभावपि। अर्थात जो प्रकृति और पुरुष दोनों को आदिकाल से जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सांख्य दर्शन हमें यह समझाता है कि हमारा असली स्वरूप पुरुष अर्थात चेतना है। जब हम अपने को शरीर, मन और बुद्धि से अलग समझने लगते हैं, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। 6 दर्शनों में से हमारा चतुर्थ दर्शन है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन सबसे व्यावहारिक और जीवन को रूपांतरित करने वाला दर्शन माना जाता है। योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अर्थात मन की वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। योग के 8 अंग अष्टांग योग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग सूत्र में लिखा है,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगाणी। योग केवल आसन नहीं है बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। यह हमारे शरीर मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करके हमें परमात्मा से जोड़ता है। आज के तनावपूर्ण युग में योग की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है। छह दर्शनों में से हमारा पंचम दर्शन है मीमांसा दर्शन। महर्षि जैमिनी के इस दर्शन में वेदों के कर्म कांड की महिमा बताई गई है। यह कहता है कि धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मीमांसा सूत्र में कहा गया है अथा तो धर्म जिज्ञासा, अब धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। एक अन्य वाक्य को दान लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थात वेदों की आज्ञा से प्राप्त फल ही धर्म कहलाता है। मीमांसा दर्शन हमें सिखाता है कि कर्म का अत्यंत महत्व है। नियमित और श्रद्धा से किया गया कर्म ही जीवन का सार है। हमारे पूर्वजों ने यज्ञ दान और धर्म के कर्तव्यों की महिमा को भली भांति समझा था। उनका विश्वास था कि कर्म करते रहना ही मोक्ष और आत्मोन्नति का मार्ग है। छह दर्शनों में से हमारा षष्ठ और अंतिम दर्शन है वेदांत दर्शन। यह दर्शन जो महर्षि बादरायण द्वारा प्रणीत है, सबसे उच्चतम, सबसे व्यापक और सबसे आध्यात्मिक गहराई लिए हुए माना गया है। वेदांत वास्तव में उपनिषदों का सार है, एक ऐसा दर्शन जो आत्मा और ब्रह्म की अद्वितीय एकता की घोषणा करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब समय है ब्रह्म, उस परम सत्य की जिज्ञासा का। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म स्वरूप है। तत्वमसि, तू वही है, अर्थात जीव और ब्रह्म भिन्न नहीं, एक ही हैं। वेदांत के तीन प्रमुख स्वरूप विकसित हुए हैं। एक अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है, शुद्ध ज्ञान, शाश्वत अस्तित्व और पूर्ण आनंद। दो विशिष्टाद्वैत वेदांत, श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित, जीव ब्रह्म का ही अंग है, वह ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी उसमें समाहित है। यह दर्शन भक्ति और समर्पण पर बल देता है। तीन द्वैत वेदांत, मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित, जीव और ब्रह्म सदा भिन्न हैं। ईश्वर और आत्मा के बीच अंतर शाश्वत है और मोक्ष केवल भक्ति एवं कृपा से संभव है। इस प्रकार वेदांत दर्शन न केवल ज्ञान का मार्ग है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु भी है। प्रिय भक्तों, ये षड दर्शन भले ही अलग अलग मार्ग दिखाते हों, लेकिन सभी की मंजिल एक ही है, परमात्मा से मिलन। कोई तर्क के मार्ग से जाता है, न्याय दर्शन, कोई ज्ञान के माध्यम से, वैशेषिक दर्शन, कोई विवेक और सृष्टि की प्रकृति को समझकर, सांख्य दर्शन, कोई अनुशासन और साधना के माध्यम से, योग दर्शन, कोई कर्म के द्वारा, मीमांसा दर्शन, और कोई ज्ञान के परिपूर्ण अनुभव द्वारा, वेदांत दर्शन। लेकिन इन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। जैसे गंगा की अनेक धाराएं अलग अलग दिशाओं से बहती हैं, पर अंत में सभी सागर में मिलती हैं, वैसे ही ये सभी दर्शन एक ही सत्य, परम ब्रह्म तक हमें पहुंचाते हैं। षड दर्शन हमें सिखाते हैं कि सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अनुरूप किसी एक मार्ग को अपनाएं और उस पर श्रद्धा और धैर्य के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। सभी दर्शन हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अर्थात परमात्मा से मिलन। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आनो भद्रा रथवो यंतु विश्वतः, अर्थात सभी दिशाओं से शुभ और कल्याणकारी विचार हमारे पास आए। यही भावना सनातन धर्म की आत्मा है, जहाँ विचारों की विविधता का स्वागत है, जहाँ सत्य की खोज अनेक मार्गों से होती है। ये षड्दर्शन हमारी सनातन परंपरा के अमूल्य रत्न हैं। इनका अध्ययन केवल बुद्धि का विकास नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। आज के युग में जब लोग भटक रहे हैं, तब ये प्राचीन ग्रंथ हमारे लिए एक दिव्य प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, इन महान ग्रंथों का अध्ययन करें, उन्हें समझें और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो
और आप सनातन ज्ञान की इस दिव्य श्रृंखला में हमारे साथ आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल सनातनी रेणु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद, लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि सनातन धर्म शाश्वत जीवन पथ श्रृंखला की अगली प्रेरक प्रस्तुति आप तक तुरंत पहुंचे। आपका यह छोटा सा समर्थन मुझे और भी सुंदर और शोधित प्रस्तुतियां लाने के लिए प्रेरित करता है। आइए मिलकर इस सनातनी यात्रा को और भी दिव्य बनाएं। अंत में सभी श्रद्धालुजनों को कोटिशः प्रणाम। जय श्री राम।